आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग। श्रीकांत, नूर, सिंपी, श्वेता, समीम, शीतल, नेहा, कैलाश, पिंटू, विलेन, संजय, अभिजीत, शुभम, सब लोग कैसे हो दोस्तों आप? नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हो भाई आप? बेटा एक बार कंफर्म कर दो आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब बेटा ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है, प्रॉपर वे में क्लास देख पा रहे हैं आप लोग? ओके, चलिए बेटा, स्वागत है सभी का आज के सेशन में। बच्चों, पाइप और टंकी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे। पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी बेटा आप लोग पढ़ रहे थे। बस शुभम, ये आज पूरा हो जाएगा भाई। आज पूरा होते ही हम टीएसडी स्टार्ट कर लेंगे। जैसे ये टॉपिक आज पूरा होगा, पूरा होते ही अपन स्टार्ट कर लेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस। चलो बेटा। हाँ बेटा सूर्यवंशी, आपकी बेटा हमें रेड हैट मिली, उसके लिए बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। रेड हैट बेटा कल मुझे 2-3 बच्चों की मिली, उन सभी के लिए सभी का हार्दिक आभार। दोस्तों, पाइप और टंकी टॉपिक में देखो, पहले हमने क्लास यानी शीट नंबर 1 स्टार्ट की थी बेटा। पहले आपने शीट नंबर 1 को स्टार्ट किया था और कंप्लीट शीट बेटा ये अपनी हो गई थी। कंप्लीट बेटा सारे सवाल हमने ट्राई कर लिए थे। फिर हमने शीट नंबर 2 को पढ़ना स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस थे बेटा जो एफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन थे, जिनमें नलों की क्षमता पर आधारित सवाल किए थे बेटा। बेटा नहीं बेटा, हैट मिलने से व्यूज नहीं बढ़ते हैं बेटा। हैट मिलने से बस एक डेडिकेशन दिखता है, व्यूज का और इसका कोई रिलेशन नहीं है बेटा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सुनो बेटा, तो शीट नंबर 2 का बेटा मतलब था, इसमें हमने एफिशिएंसी वाले प्रश्न पढ़ना स्टार्ट किए। एफिशिएंसी वाली बात बेटा हमने पढ़ना स्टार्ट की थी। तो कोई मुझे बताया कि कितने सवाल क्लास में कर चुके थे अपन बेटा? कहां तक के सवाल क्लास में कर चुके थे हम? 30 क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चे, 30। तो बच्चों, शीट नंबर 2 के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, शीट नंबर 2 के बारे में बात कर रहा हूं। पहले मुझे बता दो जी, 1 से लेकर 30 तक के सवालों में कोई किसी का डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो? 1 से लेकर 30 तक के सवालों में कोई किसी प्रकार का कोई डाउट, समस्या, परेशानी? संजय ने 3 सवाल टाप दिए, 17, 26, 27 कह रहा है ये नहीं हो पाए। कोई और बच्चा भाई, किसी और का भी जेन्युइन डाउट हो, जिन्होंने ईमानदारी से प्रश्न ट्राई किए हो और ईमानदारी से सारे सवाल आपने बनाने की कोशिश करी हो बेटा, तो सवाल बन भी गए होंगे। क्लास को तरीके में पढ़कर सारे सवाल देखोगे तो बेटा सारी बातें बन जाएंगी, कोई मुश्किल सवाल तो थे ही नहीं। और मैंने आपको इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तो क्लास में ही बता दिए थे बेटा, लगभग सवाल तो हमने क्लास में ही कर लिए थे। फिर भी भाई 1-2 डाउट कोई है तो देख लो। एक जलाशय को 2 पाइप 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकती है। ए पाइप है बच्चों, इसे 30 मिनट में भर सकती है, और बच्चों बी पाइप है, इसे 36 मिनट में भर सकती है। दोनों ही पाइपें बेटा भरने वाली हैं। 180 आपका एलसीएम आ गया, इधर आ गया 6, इधर आ गया 5। एफिशिएंसी तुम लोगों ने काउंट कर ली है ऐसा। लेकिन बेटा क्या हुआ, कुछ समय के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया, लेकिन कुछ बाधा होने के कारण पहले वाली पाइप से 5/6 भाग बहता है। तो 6 का अगर 5/6 भाग बहेगा तो केवल 5 पानी आएगा, केवल 5 ही पानी आएगा। और दूसरे वाली पाइप से बेटा 9/10 बहेगा, तो 5 का अगर 9/10 बहेगा तो 4.5 पानी आएगा, केवल इतना ही पानी आएगा दोस्तों। इस बाधा को आपने तुरंत दूर किया, उस समय से 15.5 मिनट बाद में टैंक भर गया। बेटा एक बात बताओ, 15.5 मिनट के लिए क्या 11 एफिशिएंसी काम करी होगी क्या? आपने बाधा को दूर किया, आपने वो जो ब्लॉकेज था उसको ठीक करा बेटा, और ठीक करने के बाद 15.5 मिनट में टैंक भर गया। तो 5 और 5 10 का मतलब 1 कैरी, 20.5 नहीं गलत कर दिया मैंने, माफी चाहते हैं। 5 और 5 10 का 1 कैरी, 6 और 1 7, 170.5। बच्चों टोटल एफिशिएंसी कितनी थी? टोटल थी टैंक की क्षमता 180। आपने यहां भरा है 170.5, तो पहले बताओ बेटा, पहले तुमने केवल 9.5 ही भरा होगा, और 9.5 की एफिशिएंसी से 1 मिनट लगा होगा दोस्तों। तो 1 मिनट बाद में हमने ब्लॉकेज को दूर किया था। 1 मिनट के बाद में हमने ब्लॉकेज को दूर करके और सवालों को हल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या डाउट आ गया संजय भैया, ऐसे क्यों करते हो यार? मैंने 16 नंबर सवाल तुम्हें करवाया था और ये कतई सेम सवाल था। 16 नंबर में और 17 नंबर में कोई फर्क नहीं था बेटा, केवल डेटा ही चेंज किया था। लेकिन नहीं साहब, कराओ, सारे करवाओ, सारे, एक भी सवाल छोड़ना पाप है, सारे सवाल करवाने हैं। 26 नंबर सवाल सुनो भाई, पी और क्यू एक नल को 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं। पी भरने वाला है, क्यू भी भरने वाला है दोस्तों, 4 घंटे में भरता है।
और एक अन्य नल सी है जो इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला। 12 की एफिशिएंसी से 4 3 6 आ गया। 4 से भरता है, 3 से भरता है और 6 से खाली करता है। तीनों नल खोल दिए बेटा, तीनों नल खोल दिए तो क्या बताओ, एक की एफिशिएंसी काम करेगी ना। 4 और 3 7 लीटर पानी आया, 6 बाहर निकाल दिया, एक ही पानी बचेगा। 1/3 भाग भरना है दोस्तों, 1/3 पूरी टंकी नहीं भरनी, 1/3 भाग भरना है। तो 4 को 1 की एफिशिएंसी भरने में 4 घंटे लगेंगे। आपने सुबह 9 बजे नल चालू किए थे, 4 घंटे बीतने के बाद बच्चों बताओ 1 बज जाएगा क्या? अरे 9 से लेकर 4 घंटे काउंट करने हैं तो 1 बजे का समय होगा। यार संजय भाई, मेरे को लग रहा है आपने सवाल ऐसे लिख दिए यार, ये डाउट का सवाल थोड़ी है कोई यार, इनमें कोई नई बातें थोड़ी हैं। शीट नंबर 1 में आपको 82 सवाल करवाए थे, सब में ऐसी बातें तो आपको दी गई थी। ऐसे इनमें क्या डाउट था बताओ तो सही, डाउट वाली चीज क्या है मतलब? और जहां तक मुझे आइडिया है ये सवाल भी एकदम सेम है। एक नल ए है, टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, बी उसे 12 घंटे में 15 में भर सकता है, और सी उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। 60 तुम्हारा एलसीएम आ गया, 5 4 3 एफिशिएंसी आ गई दोस्तों, 5 4 3 तुम्हारी एफिशिएंसी आ गई। ये नल तुमने खोला 7 बजे, ओके, ये नल तुमने खोला है बेटा 8 बजे, और तीसरा नल तुमने खोला है 9 बजे। देखो ऐसा है, पहला नल मैंने खोला 7 बजे, दूसरा 8 बजे और तीसरा 9 बजे। तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा, 9 बजे तक, 9 बजे तक क्या होगा? ये 2 घंटे चल चुका, इसने 10 पानी डाल दिया। ये 1 घंटे चल चुका, 14 पानी डाल दिया। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, 9 बजे तक टंकी में 14 पानी आ चुका है क्या? 9 बजे तक टंकी में 14 पानी आ चुका है। अब पानी बचा कितना? अब पानी बचा दोस्तों 46 भाग भरना और है, 46 भाग और भरना है। और इसको भरने के लिए एफिशिएंसी काम करेगी 6 की, 5 4 9, 9 में से 3 गए 6, 46/6 का मतलब बेटा हो गया 23/3, 7 सही 2/3, यानी कि 7 घंटे 40 मिनट, 7 घंटे 40 मिनट में टंकी भर जाएगी। वैसे पता है इनमें से ये और ये तो ऑप्शन संभव ही नहीं है। 9 बजे से, 9 बजे से तुमको 7 घंटे काउंट करने हैं, तो 4:40 आंसर आ गया दोस्तों, 4:40 उत्तर बन चुका है। 4:40 PM इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? देखो शीतल ने फोटो भेजी है बताने के लिए कि सर मैंने सारे सवाल करे हैं शीट में से, मैंने सर सारे सवालों को कोशिश करी है और सारे सवाल अटेम्प्ट करे हैं। बहुत बढ़िया मेरे भाई शीतल, बहुत बढ़िया। तो भैया शीतल, आपने जब सवाल करे होंगे बेटा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन पा रहे होंगे। संजय भाई टाइम काउंट करने में कोई बात थोड़ी होती है यार, अब तुम कतई ऐसे बात कर रहे हो यार कि सर हमें तो एबीसीडी भी नहीं आती है। 9 बजे से लेकर, अगर मैं आपको बोलता हूं 7 घंटे काउंट कर लो, काउंट नहीं कर पाओगे क्या? कि 9 से लेकर 3 बजे, 12 बजे तक होंगे 3 घंटे, और 3 से लेकर 4 बजे तक होंगे 4 घंटे। अब ये क्या समस्या है यार? ऐसे कर लो भाई, कतई काम जीरो कर रहे हो कि 9 और 7 16 बज गए, 16 बजे को हम 4 बजे कहते हैं, ऐसे याद कर लो यार। अब घंटे काउंट करने में कोई बात थोड़ी है बेटा। बहुत बढ़िया, चलिए। तो बेटा ये उम्मीद कर ली जाए, ये मान लिया जाए, ये एक कोशिश कर ली जाए कि हम लोगों के पाइप और टंकी के शीट में 1 से लेकर 30 तक के सारे सवाल बहुत अच्छे से डन है बेटा। किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है, 1 से लेकर 30 तक की सारी बातें आपको 100% समझ में आ गई हैं। 31 से लेकर 40 तक में कोई समस्या बेटा? 31 से 40 में पूरी क्लास में कोई दिक्कत? एक दिक्कत आई 37 अर्पित को, एक दिक्कत आई समीम को 33 में, कोई और है तो बोलो बेटा जल्दी से। 31 से 40 में जो भी कोई डाउट है, जिन लोगों ने सवाल वास्तव में ट्राई किए थे केवल वही पूछना भाई, बाकी लोगों के बस की बात ना है। 31 33 37 3 सवाल आप लोगों ने पूछ लिए। इन 3 के अलावा कोई और तो नहीं है बेटा? इन तीनों के अलावा कोई और तो नहीं है? एक टंकी की पेंदी में एक छिद्र है जो इसे 48 घंटे में खाली कर देता है। एक नल उस टंकी में प्रति घंटे 12 लीटर की क्षमता से पानी भरता है। नल को खोल देने पर टंकी 64 घंटे में भर जाती है। तो आप बताओ टंकी की धारिता कितनी है? सुनो बेटा, एक बात सुनो मेरी, कि एक लीकेज है, लीकेज, लीकेज को एल लिख लूं मैं, लीकेज है, वो इस टंकी को खाली कर रहा है बेटा, और 48 घंटे में खाली कर रहा है, 48 आवर्स में खाली कर सकता है क्या? लीकेज। उस नल में, एक नल उस टंकी को प्रति घंटे 12 मिनट भरता है,
नल को खोल देने पर 64 घंटे में खाली होती है बेटा। मेरी बात सुनना, अगर आपने पाइप को भी खोल दिया और आपने लीकेज तो चल ही रहा है बेटा, तो टंकी तुम्हारी 64 घंटे में खाली हो गई बेटा। देखो खाली होने का मतलब समझ रहे हो बेटा, खाली होने का मतलब समझ रहे हो कि जो आउटलेट पाइप है ना उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, इनलेट वाला पानी कम डाल रहा है, आउटलेट वाला ज्यादा निकाल रहा है, तो खाली होगी बेटा। ओके, 16 तिया 48, 16 चौका 64, एलसीएम 192 आ गया। चाहे तो 48 गुना 4 कर लो या 64 गुना 3 कर लो, 192 एलसीएम आ गया बेटा। ये एफिशिएंसी आ गई 4 की और ये एफिशिएंसी आ गई 3 की। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अब मुझे एक बात बताओ, खाली करने वाला पाइप 4 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है, अगर मैंने साथ में इनलेट पाइप भी डाल दिया, साथ में मैंने इनलेट पाइप भरने वाला पाइप भी डाल दिया, तो अब केवल 3 की एफिशिएंसी से खाली हो रहा है। इसका मतलब भरने वाला जो पाइप है क्या 1 की एफिशिएंसी से पानी डाल रहा होगा बेटा? भाई अकेला लीकेज है ना, अकेला लीकेज है तो वो 4 की स्पीड से खाली कर रहा है। आपने एक पाइप भरने वाला भी लगा दिया तो 3 की स्पीड से खाली कर रहा है, तो भरने वाले की एफिशिएंसी 1 आ गई ना। और 192 खाली भरने के लिए 192 घंटे लगेंगे। 1 घंटे में 12 लीटर पानी भरता है बेटा, तो उत्तर बनेगा जी 192 गुणा 12। 192 गुणा 12 का मतलब क्या हो गया, 1920 तो ये आ गया और 384 ये आ गया दोस्तों। 4 8 तो 10 का मतलब 1 कैरी, 12 13, 2304 आपके सवाल का उत्तर आ गया। 2304 आपके सवाल का उत्तर आ गया। हो गया एक कैसे सर से। मेरे भाई संजय यार, तूने पार्ट 1 को पढ़ा नहीं क्या? इस टॉपिक के फर्स्ट पार्ट को पढ़ा नहीं क्या? बता दे, पहला पार्ट नहीं पढ़ा तो यार, उसकी क्लास को नहीं पढ़ा तो बता तो दे एक बार कि उनको नहीं करा मैंने। भैया पढ़ा है तो उसको दोबारा पढ़, उसको रिकॉल कर यार। अकेला लीकेज 4 की क्षमता से खाली कर रहा है, और अगर आपने एक भरने वाला पाइप भी लगा दिया तो 3 की क्षमता से खाली हो रहा है। ये 4 से 3 हो गया तो 1 एफिशिएंसी का फर्क पड़ गया, 1 एफिशिएंसी का फर्क पड़ गया। और वो क्यों पड़ेगा? कि आपने भरने वाला पाइप लगाया है तो उसकी एफिशिएंसी 1 रही होगी यार। ये क्या गजब की बात है यार। मैं आपको कहता हूं ए का मान 4 है, मैं आपको कहता हूं ए प्लस बी का मान 3 है, तो अब तुम इन चीजों को देखकर क्या बी का मान ज्ञात नहीं कर सकते क्या? क्या तुम इनको देखकर बी की वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते क्या? भाई साहब इसके ज्यादा बेटा, इससे ज्यादा क्वेश्चन करवा पाना और बेटा इससे ज्यादा डिटेल में जा पाना मेरे लिए संभव नहीं है संजय भाई। अगर तुम अभी भी इन बातों को नहीं समझ पा रहे मेरे भाई, फिर इसके ज्यादा बेटा करवाना मेरे बस की बात नहीं है। एक एक टॉपिक के बेटा तुम्हें 500 सवाल करवा रहे हैं, 500, उसके बाद भी कह रहे हैं एक कैसे आ गया, बता दो। हद हो गई बात की यार बेटा। क्लास को बेटा 2 बार देखते नहीं है और 2 बार नहीं देखोगे फिर तो भैया दिक्कत आएगी आएगी ना, कोई इलाज नहीं। सुनो 33 नंबर सवाल, 33 नंबर सवाल क्या है? एक नल ए है जो किसी हौज को 25/3 मिनट में भर सकता है, भरने की बात चल रही है। दूसरा नल बी है बेटा, ये इसे 25/2 मिनट में भर सकता है। तीसरा नल सी 1 मिनट में 162 लीटर पानी बाहर निकालता है, यानी उसकी एफिशिएंसी की बात दी गई। तीसरा, जब हौज पूर्ण भरा हो और तीनों नल खोल दिए जाएं, ए बी सी, तीनों को अगर मैं खोल दूंगा बेटा, सी नल खाली करने वाला ध्यान रखना, तो हॉल 4 मिनट में खाली हो जाता है दोस्तों। 4 मिनट में खाली हो जाता है, 4 मिनट में खाली हो जाता है। तो आप मुझे बताओ, एलसीएम आ गया 100, 25 चौका 100 एफिशिएंसी 12, 25 चौका 100 एफिशिएंसी 8, और यहां आएगी एफिशिएंसी कितनी? 25। अब एक बात बताओ, अब एक बात देखो, ए 12 की एफिशिएंसी से पानी भर रहा है, बी 8 की एफिशिएंसी से पानी भर रहा है, और तीनों को खोलने पर, बेटा गलत बात कर रहे हो, तीनों को खोलने पर 4 मिनट में खाली हो रहा है। तीनों को खोला ना, तीनों को खोला ना, तो 25 की एफिशिएंसी से खाली हो रहा है। तो सी की एफिशिएंसी 45 आनी चाहिए भाई, सी की एफिशिएंसी 45 आनी चाहिए माइनस की। सी उसे 45 की स्पीड से खाली कर रहा होगा, सी उसे 45 की स्पीड से खाली कर रहा होगा। एक बार चीजों को समझो बेटा, अगर मैं तुमको कहता कि टैंक 4 मिनट में भर जाता है, ये 25 प्लस होता बेटा, तब मैं इस चीज में काउंट करता और सी को खाली करने वाली बात को ट्राई करता। वो 4 मिनट में खाली हो रहा है बेटा, तो यानी दोनों को मिलाकर उनसे ज्यादा एफिशिएंसी सी की है, तभी तो खाली कर देगा वो। अरे बताओ, ए और बी से ज्यादा एफिशिएंसी सी की है,
तभी तो खाली करने में सक्षम है। हाँ, तो अब मुझे बता दो, मैं कहता हूं जी 162 लीटर पानी बाहर निकालता है। 162 अगर 45 की वैल्यू है तो आपको 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 100 की वैल्यू, हमारी टंकी हमने 100 की मान रखी है बेटा। 5 से काटोगे 20 और 5 से काटोगे 9, 9 से काटोगे 18, 360 लीटर की टंकी है बेटा ये। 360 लीटर की टंकी है। आई थिंक आपने सी की एफिशिएंसी को 5 ले लिया होगा, तभी आपका सवाल बन नहीं पाया होगा ना। यही दिक्कत हुई क्या? थोड़ा ध्यान से, इस टॉपिक में कोई बड़ा तोड़ नहीं है बेटा, बस प्लस और माइनस में ना कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एफिशिएंसी को चेक करने में गलती नहीं होनी चाहिए। 34 तो आपने कर ही लिया होगा। एक आपने बताया 37 नंबर सवाल, कुछ बच्चों ने कहा है कि 37 नंबर सवाल नहीं हो पाया। आओ देख लो। सुनो, एक टंकी में 10 पाइप लगे हैं भरने वाले, 10 पाइप लगे हैं ए, है ना? तो आप मुझे एक बात बताओ, 10 पाइप लगे हैं ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनमें से प्रत्येक अकेला इसे 6 मिनट में भर सकता है। बेटा एक नल ए लगा है जो उसे 6 मिनट में भर सकता है। एक एक बात बताओ, अकेला एक नल होता, अकेला एक नल, वो उसे 6 मिनट में भर सकता है। तुमने ऐसे 10 नल लगा दिए, तो क्या ये 6/10 मिनट में भर लेंगे? बेटा आपने तो एक नल लगाया था, उसने लगाए 6 मिनट, तुमने 10 नल लगा दिए, तो वो कब भर देंगे? 6/10 में। यानी मैं इसी तरीके से ही लिख दूं क्या, कि यार आपने 3/5 मिनट में भरता है, 3/5 मिनट में भर देंगे 10 नल। बताओ भाई। अच्छा, 6 इसमें निकास पाइप है बेटा, 6 इसमें निकास पाइप है, 6 इसमें पाइप है आउटलेट जो पानी को बाहर निकालते हैं बेटा, ये इनलेट नहीं है, आउटलेट पाइप है, ठीक है। प्रत्येक इसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। दोस्तों एक नल 8 मिनट में खाली करता है, तो आप मुझे बताओ 6 नल लगाओगे तो इतने टाइम में खाली हो जाएंगे? यानी आप कह सकते हो क्या कि 4/3 मिनट में खाली हो जाएंगे? अरे आप मिनट की बात समझो बेटा, आप मिनट की बात समझो। 10 पाइप तुमने लगाए भरने वाले और 6 पाइप तुमने लगाए खाली करने वाले, तो टाइम काउंट हो गया। 4 और 3 12, एलसीएम आ गया बच्चों 12। जब मैं डिवाइड करूंगा इनकी एफिशिएंसी बनेगी 20, जब मैं डिवाइड करूंगा इनकी एफिशिएंसी बनेगी 9। यहां तक की बात बता दो जी, क्लियर है क्या बेटा? यहां तक बता दो, बात क्लियर है क्या? ठीक है। ऑल द पाइप्स ओपन टुगेदर, सारी पाइप तुमने खोल दी। बेटा जब सारी पाइप खोल दोगे, 16 की 16 पाइप तुम खोल दोगे दोस्तों, तो क्या एफिशिएंसी बता दो 11 की काम करेगी? हाँ भाई, जब मैंने सारे पाइप खोल दिए तो 11 की एफिशिएंसी काम करेगी। सवाल कहता है 22 की एफिशिएंसी काम कर रही है। दोस्तों ये 22 क्या 11 की वैल्यू है? और हम कह रहे हैं टैंक कितनी क्षमता का है? टैंक मेरा तो 12 लीटर का है बेटा, तो 12 दूनी कितना आ गया? 24 लीटर। 24 लीटर आपके सवाल का उत्तर बन गया। 24 लीटर इज द करेक्ट आंसर। सवाल को ठीक से पढ़ लो, देख लो बेटा, किसी बात में कंफ्यूजन आया तो मुझे बता दो। 20 की एफिशिएंसी से पानी भर रहे हैं, 9 की एफिशिएंसी से खाली कर रहे हैं बच्चों, तो 11 की एफिशिएंसी का रिजल्ट बच गया। सवाल कहता कि जिसके कारण टैंक में 22 लीटर प्रति मिनट, तो ये प्रति मिनट वाला कंसेप्ट एफिशिएंसी तो होती है, तो 22 अगर 11 की वैल्यू है, एक की वैल्यू 2, और टैंक आ गया 24 लीटर का। देखकर बताओ जी क्लियर है? यानी कि दोस्तों आपकी पाइपलाइन सिस्टम की सेकंड स्पीड में 1 से लेकर 40 तक ऑल फाइन मान लिया जाए, या बताइए किसी का कोई और भी डाउट है बच्चों? 1 से लेकर 40 तक के सारे सवाल कंप्लीट मान लिए जाएं, या किसी का कोई डाउट है जल्दी से बोल दीजिए, फिर मैं इसके बाद के सवाल करता हूं दोस्तों। अरे कमेंट करो कोई, हाँ ना यस नो, कुछ ये वो कुछ भी। प्रतीक भैया एक एक पाइप की एफिशिएंसी की क्या आवश्यकता है? एक एक पाइप की एफिशिएंसी की क्या आवश्यकता है मेरे भाई? देखो मेरी बात समझो, आप सवालों का नेचर समझो। इन्होंने ना सारी पाइपों को खोल दिया, सारी पाइपों को, ऑल पाइप्स को खोल दिया, तो इसके लिए मेरे को पाइप का कोई मतलब नहीं है। हाँ अगर मैं ये कहता कि मैंने 8 पाइप तो खोले हैं इनलेट वाले, 3 खोले हैं आउटलेट वाले, तब थोड़ी कहानी में सोचना पड़ता बेटा, फिर मेरे को एफिशिएंसी अलग से ज्ञात करनी पड़ती। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, काम हो ही जाएगा। 40 के बाद तो मैं आपको सारी करवा रहा हूं, 40 तक की बात तो बेटा डन है। और आज हम 41 से लेकर लास्ट तक के सवाल करेंगे, और उसके बाद दोस्तों स्टार्ट करेंगे TSD, टाइम स्पीड और डिस्टेंस। सुनो बेटा, 2 में काम कर दिया पूरा।
एक नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है। नल बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। पूर्णतः खाली हौज में दोनों को खोलने पर नल 100 मिनट में भर जाता है। तो आपने सवाल करा, देखो ए इसे भर सकता है 20 मिनट में, ए और बी दोनों को आपने खोल दिया तो भैया नल आपका टंकी भर गई 100 मिनट में। एलसीएम आ गया 100, 5 और 1 आ गया। अब थोड़ा बात समझो, ए की एफिशिएंसी है 5, बी को साथ में खोलने पर एफिशिएंसी एक ही बची दोस्तों। तो आप मुझे बता दो बी की एफिशिएंसी 4 रही होगी, बी इसे 4 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा होगा। हाँ, अब देखो मेरी बात सुनो, ये अपना सवाल चल रहा है मिनटों में बेटा, ये मेरा सवाल चल रहा है मिनटों में कि 20 मिनट 100 मिनट ये चल रहे हैं। मैंने आपको बताया एक नल बी 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। एक सेकंड में 5 लीटर है दोस्तों, एक मिनट में 300 लीटर बाहर निकालेगा, एक मिनट में 300 लीटर बाहर निकालेगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं बी एक मिनट में 4 बार निकालता है। अरे 300 एफिशिएंसी तो है ना बेटा, 300 एफिशिएंसी तो है ना बेटा, 300 लीटर पानी एक मिनट में बाहर निकालता है, जबकि मेरे डेटा के अकॉर्डिंग 4 निकालता है। तो 300 अगर 4 की वैल्यू है, टंकी मैंने 100 की मान रखी है दोस्तों, टंकी मैंने 100 की मान रखी है, तो 7500 लीटर की टंकी आएगी। आपका भी घर पे आंसर यही आया था क्या? जब 41 तुमने सवाल किया था तो यही सवाल आया था बेटा आपका? हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक छोटी सी बात मुझे बता दो, अगर इस सवाल में ऐसा होता कि पूर्णतया भरे हौज में दोनों नलों को एक साथ खोलने पर 100 मिनट में हौज खाली हो जाता है, अगर ये ऐसा होता तब आप मुझे बता दो बी की एफिशिएंसी 6 लिखते क्या बेटा? तब बी की एफिशिएंसी 6 आती ना। हाँ, बस ये गणित तुमको समझनी है मेरे दोस्त, कि अगर आपकी टंकी भर रही है, तो जाहिर सी बात है उसमें पानी आ ज्यादा रहा है और बाहर कम निकल रहा है, तो ही तो भर रही है। और खाली कब होगी? खाली तब होगी बेटा जब निकलने वाले पानी की स्पीड ज्यादा है और भरने वाले की कम है। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। भाई मेरे पास ये गिलास है, इस गिलास में एक लीकेज है, गिलास टूटा हुआ है, उससे एक लिमिटेड पानी बाहर निकलता है। जितना पानी बाहर निकल रहा है, अगर मैं उससे ज्यादा पानी डालूंगा तो मेरा पानी गिलास में भरता रहेगा, लेकिन अगर निकलने वाले से कम पानी डालूंगा तो भैया गिलास तो खाली रहेगा ना, ये तो भर ही नहीं पाएगा। हाँ, ये कॉमन सी गणित है बेटा, ये तो आम रूटीन जीवन की बात है, इसमें कोई ऐसा मैथ का बड़ा हू हल्ला नहीं है कि हम क्या करें, हाय हम क्या करें, हाय हम क्या करें। ए इसे भरता है 15 घंटे में, बी इसे भरता है 30 घंटे में। तीनों नलों को खोल दिया जाए, टंकी 5 घंटे में भर जाती है। तीनों को खोलने पर टंकी 5 घंटे में भर रही है, इसका मतलब सी भी भरने वाला है भैया, सी भी भरने वाला है। एफिशिएंसी आ गई 2, 1 और 6। सी नल जो है, सी बेटा, सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है बेटा? सी की एफिशिएंसी आ रही है मेरे हिसाब से 3। सवाल में कंफ्यूजन तुम्हें कहां होता है पता है? ये सवाल चल रहा है आवर्स में, तो मेरी ये जो एफिशिएंसी भी है ना, ये पर आवर के अकॉर्डिंग आई है बेटा, मेरी एफिशिएंसी भी पर आवर के अकॉर्डिंग आई है। ये कहता सी नल प्रत्येक मिनट में 5 लीटर पानी डालता है। भैया 1 मिनट में 5 डालता है तो 1 घंटे में 300 डालता होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी की एफिशिएंसी 300, मेरे अकॉर्डिंग 3, टंकी की क्षमता 30। काटो पीटो उत्तर तैयार, 3000 लीटर की टंकी है दोस्त, 3000 लीटर की ये टंकी है जिसको आप लोग भर रहे हो। आ जाओ 43 की बात कर लेते हैं। नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, नल सी भरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है, और तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, बी भी भरने वाला है बेटा, तो टंकी 7 घंटे में भर जाती है। देखिए ये आवर्स की बात हो रही है, आवर मिनट सेकंड का डेटा ध्यान रखना। एलसीएम 210 आएगा, 21 बार कटेगा दोस्तों, 7 बार कटेगा। अच्छा 7.5 दिया है क्या? तो इसको आप 7.5 ही करते हैं बेटा, 7.5 के अकॉर्डिंग ही करते हैं, उससे डेटा थोड़ा आसान रहेगा। 7.5 ही करो, कोई बात। एलसीएम आ गया 30। एक बात बताओ, 7/5 को 15/2 लिख लो ना, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एलसीएम आ गया 30, 3, 1 और ये आ गई 4। एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, एक नल ए है जो 3 की क्षमता से पानी भर रहा है, सी
एक की क्षमता से पानी बाहर निकाल रहा है और तीनों को खोलने पर 4 की क्षमता से पानी भरा जा रहा है। 4 की क्षमता से पानी भरा जा रहा है। दोस्तों आप मुझे एक बात बताना, नल बी की एफिशिएंसी 2 रही होगी क्या? बी की एफिशिएंसी क्या दे रहे हो? कौन से वाला? एक बात बताओ, ए की एफिशिएंसी 3, सी की 1, तीनों को खोलने पर 2, तो आप समझ पा रहे हो ना, बी का मान प्लस का 2 रहा होगा। 3 और 2 5 में से 1 गए 4। मेरे हिसाब से बी की एफिशिएंसी कितनी आनी चाहिए? 2। सवाल कहता 4 लीटर पर मिनट पानी डालता है। दोस्तों मेरा सवाल पूरा आवर में चल रहा है, तो ये बता दो 240 लीटर पर आवर आएगा क्या? अरे बताओ बताओ, 240 लीटर पर आवर आएगा? ये 240 क्या 2 की वैल्यू है? और टंकी टंकी 30 क्षमता की है। ये कट गया 120 बार, 12 तिया 3600, 3600 लीटर की टंकी है दोस्त। ये 3600 लीटर की टंकी है जो आप लेके बैठे हो बेटा। 43 नंबर सवाल क्लियर है? अरे ये पाइप एंड टैंक के बच्चों अच्छे सवाल है। लेवल यही बनेगा, इससे ऊपर की बात नहीं बनेगी बेटा कोई। ये तो वही रिपीट सवाल लग रहा है मुझे। ये तो वही रिपीट सवाल है ना बच्चों, ये तो वही रिपीट सवाल है। 10 नल लगे हैं भरने वाले, 6 लगे हैं खाली करने वाले, तो वही प्रत्येक मिनट में 11 आएगा। बस उसमें क्या था, 22 था ना, इसमें 22 की जगह 66 है, तो बस और कुछ नहीं है। उसका सवाल का आंसर क्या है? 24 आया था क्या? उस सवाल का आंसर 24 आया था क्या? इसका बेहतर आ जाएगा। जो अभी अभी आपने बेटा कुछ देर पहले एक सवाल किया था, ये जस्ट वही सवाल है, बस डेटा हल्का सा चेंज किया है 1 सेकंड के लिए, और कुछ नहीं है। आ जाओ भैया, पाइप लगी है ज्यादा, 12 पाइप लगे हैं, प्रत्येक एक टंकी को 8 मिनट में भरने में सक्षम है। 2 खाली करने वाले पाइप लगे हैं जो टंकी को 10 मिनट में खाली करने में सक्षम है। एक बात बताओ, एक पाइप अगर 8 मिनट में भर सकता है, तो 12 पाइप 8/12 मिनट में, यानी कि 2/3 मिनट में भर देंगे। दोस्तों ये 12 पाइप है इनलेट वाले, ये इस टंकी को 2/3 मिनट में भरने में सक्षम है। 2 पाइप लगे हैं खाली करने वाले, 2 पाइप लगे हैं बेटा आउटलेट वाले खाली करने वाले, जो इस टंकी को 5 मिनट में खाली कर देंगे। क्या बताओ? तो इनमें एफिशिएंसी आ गई 10 की बेटा, एफिशिएंसी आ गई इनकी 15, और इनकी आ गई 2। क्या मैं सही कह रहा हूं? ये 15 की स्पीड से भर रहे हैं और ये 2 की स्पीड से खाली कर रहे हैं। अगर तुमने दोनों नलों को, इन सारे पाइपों को खोल दिया बच्चों, तो 13 की एफिशिएंसी से पानी आएगा। सवाल कहता 208 से आएगा। ये 208 बच्चों 13 की वैल्यू है, और मैंने आपसे पूछा टैंक की क्षमता कितनी है बच्चों। 13 एकम 13, 13 छिका 78, 160 लीटर दोस्तों, 160 लीटर। सवाल देखते ही ना यूं लग रहा है कि अरे वाह सर, अब तो सारी चीजें एक जैसी हैं, सब चीजें आपस में कनेक्टेड हैं सर, सवाल करने में दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज पे अगर एक बार कमांड हो गई ना, लैंग्वेज अगर एक बार समझ में आ गई ना, फिर वो कैसे डेटा को तोड़ मरोड़ कर पेश करे बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 46 नंबर सवाल किया क्या? नहीं बना, कोई बात नहीं, नहीं बना तो हम बनाएंगे। अभी लो बेटा, आज क्लास कितने बजे तक है? एक भाई का मैसेज आया है। सुनो, ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और बी उस टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। दोनों भरने वाले हैं दोस्त। अब देखो मेरी बात सुनो, ये 60 है, ये 3 है और ये 2 है। यहां तक का काम तो बच्चे बच्चे को पता है, इतना तो आपने कर ही लिया होगा। केशव, जिन्होंने कहा था ये नहीं बना, केशव था और कौन था भाई? अर्पित। ठीक है मेरे भाई, दोनों नलों को खोल दिया जब टंकी 1/3 भर जाती है। दोस्तों एक बात बताओ, दोनों नल खोलने पर 5 की एफिशिएंसी से काम होगा क्या? दोनों नलों को खोलने पर 5 की एफिशिएंसी से काम होगा, और 5 की एफिशिएंसी से 20 टैंक भरने में
आपको 4 घंटे लगेंगे दोस्तों, आपको 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे में टंकी का 1/3 पार्ट भर गया दोस्तों, इतना पार्ट आ चुका है। यहां तक की बात क्लियर? अब दोस्तों क्या हुआ, अब दोस्तों क्या हुआ, अब इसमें यहां हो गया एक रिसाव, यहां मान लो, यहां दोस्तों एक लीकेज हो गया, टंकी यहां से फूट गई। 1/3 भाग तक तो भरने में कोई रिसाव नहीं है बच्चों, अब इतना भरने में तो कोई रिसाव नहीं है, बाकी बाकी पार्ट पे रिसाव होगा, यानी 40 पार्ट है ना, इस पर कितनी एफिशिएंसी काम करती है वो देख लेते हैं अपन। तो मैंने बताया कि ए और बी जितना पानी डालते हैं ना, उसका 1/3 पानी बाहर निकल जाता है। बेटा ए और बी 5 पानी डालते हैं, तो अब इसका केवल 2/3 ही बचता है क्या, यानी 10/3 पानी बचता है दोस्तों। 10/3 की एफिशिएंसी काम करेगी, तो 12 घंटे आपको और लगेंगे बेटा। 40 भाग भरने में, 40 भाग भरने में आपको 12 घंटे और लगेंगे। तो आप बताओ पूरी टंकी भरने में टाइम कितना लगा? बेटा पूरी टंकी भरने में 16 घंटे लगे। टोटल टैंक आपको पूरा भरने में 16 आवर्स का टाइम लगा। भाई जिनका ये डाउट था वो बताओ, कुछ बात बनी क्या? दोस्तों मैटर ये करता है कि लीकेज कहां हुआ, मैटर ये करता है लीकेज कहां हुआ। लीकेज पे कई सवाल करेंगे, और लीकेज भी कुछ नहीं है, एक प्रकार से आउटलेट पाइप की बात है बस। 47 नंबर सवाल बना क्या? जैसा तुमने अभी अभी सवाल किया, ये सेम सवाल दोस्तों, जैसा तुमने अभी अभी सवाल किया ये सेम सवाल है। अगर उसमें आपको कोई डाउट नहीं है, इसको फटाफट से ट्राई कर लो, मैं ये सवाल रिपीट कर दूंगा। बेटा इस क्लास के अलावा मैथ कहीं और पढ़ते हो या है? इस क्लास के अलावा मैथ कहीं और पढ़ते हो या ये सफिशिएंट है बेटा? पूरी बात है ना, इस पे माता बच्ची मत करना बेटा, एक बार में काम करा दूं बढ़िया तुम्हें। बेटा ये मोर देन सफिशिएंट है, अब प्रीवियस ईयर उठाकर देखना, तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि अपनी क्लास का कंटेंट कितना सुपर है बेटा। ए 30, बी 45, ये 180, ये 6 और ये 4, 90 कर लो यार, ये 3 और ये 2। अब सुनो, पूरी टंकी में मैं कहता हूं 2/3 भाग तो भरा, ईमानदारी से 2/3 भाग तो भरा। 2/3 का मतलब 60 भाग। 60 भाग में 5 की एफिशिएंसी से 12 घंटे लगे बेटा, 12 घंटे लगे, 12 आवर्स आपके लगे। 4 टॉपिक एडवांस के अलजेब्रा में तुम्हें करवा चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्री अभी स्टार्ट कर रहा हूं, उसके तुरंत बाद में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन फरवरी से पहले पहले फ्री कर दूंगा तुम्हें, फरवरी से पहले पहले फ्री कर दूंगा, और फिर बनाऊंगा उसके बाद में एक शानदार कोर्स जो पूरी अर्थमेटिक एडवांस डीआई नंबर सिस्टम कवर करते हुए करीब करीब 8 महीने का बनाऊंगा, बढ़िया सा कोर्स, रोज की 2-2 घंटे क्लास करवा के और बहुत बढ़िया से तरीके से कंटेंट पूरा अपडेट करके फिर फरवरी से लाऊंगा बेटा। 60/5 का मतलब 12 घंटे हो गया, ठीक है। अब 30 टंकी बची है, 30। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 30 टंकी बची है, इनमें पानी कितनी एफिशिएंसी से आएगा? इसमें पानी कितनी एफिशिएंसी से आएगा दोस्तों? 5 में से 2/3 पानी बाहर निकाल दिया, अब 5/3 ही तो आएगा। 5 पानी डाला था, 2/3 बाहर निकल गया। अब 30 टंकी को 5/3 से करोगे तो बेटा 18 घंटे तुमको और लगेंगे, 18 आवर तुमको और लगेंगे। तो 18 और 12 कितना हो गया? 30। बेटा 18 और 12 कितना हो गया? 30 है। 18 और 12 कितना हो गया? 30। 47 नंबर सवाल समझ में है? ये वो क्वेश्चन था ना ब्लॉकेज वाला, वही है। ये तो सवाल कर लिया होगा आपने, ब्लॉकेज वाला सवाल है बेटा ये तो। हाँ ये तो मतलब होने वाला ही है, बताने वाला सवाल है ही नहीं बेटा। एफिशिएंसी आपको पता है, इधर 30 लिखोगे, ये 3 और ये 2। इसमें फर्स्ट वाले से पानी आ रहा है 2/3, यानी 2 ही आ रहा है, इसमें से एक ही आ रहा है। 3 की एफिशिएंसी से पानी आ रहा है बच्चों। 30/3 का मतलब 10 घंटे। कोई दिक्कत नहीं। आपको दिक्कत आई होगी 49 नंबर सवाल में बेटा, आपको दिक्कत आई होगी 49 नंबर सवाल में ना। बिल्कुल एक कंसेप्ट की बात है, बड़ी प्यारी सी बात है, समझो। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो क्या है। देयर आर 3 पाइप इन ए सिस्टम, एक टंकी में 3 नल लगे हैं भाई साहब। प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, ओके। सभी एक नल एक निश्चित अंतराल पे लगे हैं। पहला नल पेंदी के पास, आखिरी नल 2/3 भाग पर। ऑल द टैप्स ओपन टुगेदर, देन हाउ मच टाइम विल द सिस्टम विल बी एम्प्टी। सुनो मेरी बात, पहले आप इस सवाल को समझो कि आखिर तुमको सवाल कहना क्या चाहता है।
बच्चों ये मेरे पास एक टंकी है, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी बन सकती है, चिंता मत करना, कंसेप्ट समझना। अब सुनो बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये तुम्हारे पास एक टंकी है, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, पाइप लगे हैं तीन, आउटलेट पाइप कितने लगे हैं बेटा, तीन। पहला तो लगा है बेटा एकदम पेंदी के पास, पेंदी मतलब बिल्कुल तल के पास लगा है, यहां एक लगा है पाइप। आखिरी नल लगा है बेटा 2/3 भाग पर, यानी सुनो मेरी बात, ऊपर से 2/3। आप ये कह सकते हो इक्वल डिस्टेंस पे लगे हैं, पर्टिकुलर स्पेस पे लगे हैं, इक्वल गैप पर लगे हुए हैं। तो ये 3 भाग जो लगे होंगे ना, एक नल यहां लगा होगा, एक यहां लगा होगा, और तीसरा लगा होगा पेंदी पर। ऐसा ही है क्या बच्चों? भाई देखो, आपने क्या बोला कि एक तो लगा है बिल्कुल बॉटम पे, आखिरी लगा है 2/3 पार्ट पे, तो एक इनके बीच में लगा होगा 1/3 पे। 3 नल लगे हैं बच्चों, 3 नल लगे हैं, और प्रत्येक इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। दोस्तों प्रत्येक नल इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है, उनकी एफिशिएंसी है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये पूरी टंकी 12 लीटर की होती, अगर ये पूरी टंकी 12 लीटर की होती, तो मैं एक बार के लिए मान लूं भी मैंने टंकी के 3 भाग कर लिए, ये इतना भाग 4 लीटर का, अब इतना भाग 4 लीटर का, और ये भाग भी 4 लीटर का, ऐसे कह सकता हूं क्या? बोलो 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 बेटा बोलो। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना बेटा, कॉमन सेंस है। पूरी टंकी का साइज मैं मान रहा हूं 12 लीटर, ठीक है, और प्रत्येक नल उसे 12 घंटे में खाली करने में सक्षम है। इसका मतलब मेरे दोस्त, प्रत्येक नल की एफिशिएंसी एक है, प्रत्येक नल की एफिशिएंसी एक है ना दोस्तों। हाँ, मैंने अपनी मर्जी से टंकी को 12 मान लिया, प्रत्येक नल की एफिशिएंसी मान ली एक। अब सुनो मेरी बात, जब ये टंकी ऊपर तक भरी है, यानी इसमें मैं बात कर रहा हूं केवल इस भाग के पानी की, बेटा जब तक इस भाग का पानी पूरा बाहर नहीं निकल जाता, तब तक आप मुझे बताना कि तीनों टैप आपकी चालू रहेंगी। जब तक ये पानी बाहर निकलेगा, तीनों टैप में से पानी जा रहा होगा, फर्स्ट में से, सेकंड, थर्ड में से। हाँ, यानी कि मैं ये कह सकता हूं क्या, ऊपर वाली इस 4 लीटर पर 3 की एफिशिएंसी से काम होगा। बेटा ऊपर वाले इस 4 लीटर पर ना 3 की एफिशिएंसी से काम होगा। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? ऊपर वाले उस 4 लीटर पर तीनों टैप में पानी चल रहा होगा। हाँ, अब देखो, अब जब पानी का लेवल यहां तक पहुंच गया बेटा, भाई पानी का लेवल घटता जाएगा। जब पानी का लेवल यहां पहुंच गया, तब ये ऊपर की टैप तो बेकार हो गई बेटा, है, उसमें थोड़ी पानी कूद के बाहर जाएगा। अरे जब गिलास में पानी नीचे हो गया, तो ऊपर की टैप तो बेकार हो चुकी है। आप कहोगे हाँ सर, अब ये जब तक ये वाला पानी बाहर निकलेगा, दोस्तों जब तक ये वाला पानी बाहर निकलेगा, क्या बताओ, अब 2 की एफिशिएंसी से निकलेगा क्या भाई? इस वाले पानी को बाहर निकालने के लिए दोनों टैप चल रही होंगी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, आगे वाले 4 पे 2 की एफिशिएंसी काम कर रही होगी। हाँ, और मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बंधु, जब पानी केवल और केवल इतना सा बचेगा ना बेटा, जब पानी केवल और केवल इतना सा बचेगा ना बेटा, तो ऊपर वाली दोनों टैप जा चुकी हैं, और इन पर 1 की एफिशिएंसी से काम होगा। क्या ऐसे ऐसे आपकी टंकी खाली होगी? पहले तीनों टैप चल रही होंगी, फिर 2 टैप चल रही होंगी, फिर 1 टैप चल रही होंगी बेटा। जितनी टैप चलेंगी उतनी एफिशिएंसी से काम होगा। खत्म बेटा, उत्तर बन चुका है। 4 और 2 6, 6 सही 4/3, 6 × 18 और 22/3 घंटे लगेंगे बेटा। और 22/3 का मतलब होता है 7 घंटे 20 मिनट। और 20 मिनट वाला वैसे एक ही ऑप्शन है, पर मैं आपसे कहता हूं कि आप अगर कितनी देर में खाली हो जाएगी, तो आपका उत्तर आ चुका है 7 घंटे 20 मिनट। आई बात समझ में? देखो ये आसान चीज है, मतलब ये आपको कंसेप्ट पता लग रहा है ना, कि जब एक टैप चल रही होगी तो एफिशिएंसी एक की काम करेगी, जब 2 चलेगी 2 की काम करेगी, 3 चलेगी 3 की काम करेगी। 2-1 मिनट का ब्रेक ले लें, हैं? 2-1 मिनट का ब्रेक ले लें बेटा। चलो, ब्रेक के बाद मिलते हैं। इतने आप ये सवाल ट्राई कीजिए, जस्ट 2 मिनट के बाद मिलते हैं बेटा, तो आगे बात करते हैं। तब तक ये सवाल कीजिए।
हाँ भैया, आइए 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 आइए। बनी बात क्या सवाल में? एक पानी की टंकी में 4 नल लगे हैं, प्रत्येक नल टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नल टंकी में समान अंतराल पे लगे हैं दोस्तों। पहला नल टंकी के पेंदी में लगा है, अंतिम नल 3/4 ऊंचाई पर लगा है। सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? ऑलमोस्ट सबका उत्तर आया है दोस्तों बी, और ये एकदम ठीक उत्तर है। अब देखो, बार बार तुमको टंकी बनाने की आवश्यकता नहीं है बेटा, अब बार बार आपको टंकी बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी बात को समझ कर चलो, आप मेरी बात को समझ कर चलो। स्टार्टिंग में जो आपकी टंकी थी, मान लो 20 लीटर की, प्रत्येक नल की एफिशिएंसी कितनी है? 1। अभी कुछ लग रही नहीं आपको? बहुत बढ़िया भाई। देखो, टंकी आपको पता है पूरी पूरी मान लो 20 लीटर की है, प्रत्येक नल की एफिशिएंसी मान लो बेटा 1 है। तो आपने यही तो करा होगा कि स्टार्टिंग के 20 नल पे हमारी 1 की एफिशिएंसी से काम होगा, सही है ना? उसके बाद दोस्तों आपने किया आगे वाले पार्ट पे, फिर आगे वाले पार्ट पे और आगे वाले पार्ट पे पूरी बात को चेक कर लिया। आपने कहा सर 5/4 किया, फिर हमने 5/3 किया, फिर हमने 5/2 किया, और फिर हमने 5/1 किया। ऐसे हमने उत्तर ज्ञात किया सर। हाँ, वेरी गुड। अब लिखना नहीं है, पूरा डायग्राम बनाओगे, 5-5 के पार्ट करोगे, ये वो ताम झाम थोड़ी करोगे यार। हो गया बस, ठीक है, खत्म करो बात को। 5/4 एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम किन का लें? एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम इन तीनों का लेंगे हम। 12, 4 तिया 12, 3 चौका 12, 2 छिक्का 12, प्लस में 5 है। तो 5 प्लस 30 और 20 50 और 65/12, यानी 10 सही 5/12। 10 मिनट 25 10 घंटे 25 मिनट आपके सवाल का उत्तर, 10 घंटे 25 मिनट आपकी बात का जवाब। 50 तक लॉक कर दिया जाए भैया। पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क आपका पूरा होने वाला है, 50 तक लॉक कर दिया जाए। शीट 3 नहीं है बेटा, 2 में ही मैंने सारे सवाल डाल दिए हैं बच्चों। बच्चों बता दो, 51 नंबर सवाल अब ड्रॉप कर दिया जाए आपके लिए। इसमें क्या करोगे आप? इसमें क्या करोगे बेटा? ऐसे करोगे क्या? 6/5, 6/4, 6/3, 6/2 और 6/1, यही काम करोगे। तो इसमें से तो बनेगा 6, इसमें बनेगा 3, इसमें बनेगा 2, और इसमें बनेगा 1.5, और इसमें बनेगा 1.2। तो 6 3 9 2 11 12 13.7 हो गया। 0.7 का मतलब हो गया 42 सेकंड, उत्तर आ गया ए। अरे 4/5 का यूज क्यों नहीं है बेटा सिंपी? उसी ने तो बताया ना कि ये इतने गैप पर लगे हुए हैं बेटा। उसी ने तो बताया ना 4/5 भाग पर लगा हुआ है। टंकी के भाग तो ऐसे किए हमने। अब ये सवाल थोड़ा अलग आ गया बेटा, 52 नंबर सवाल थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो, फिर भी आप बेटा कर पाओगे। सुनो मेरी बात, इसमें एफिशिएंसियां अलग अलग हैं। एफिशिएंसियां बेटा अलग अलग हैं। ए बी सी 10 घंटे 15 घंटे 30 घंटे में टंकी खाली कर सकता है, कोई बात नहीं। तो आप मुझे एक बात बता दो, पूरी टंकी अगर मैं 30 की मानता हूं, टंकी को अगर मैं 30 लीटर की मानता हूं बच्चे, तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी 1 रहेगी। सवाल में ये बात तुमको बताई है मेरे दोस्त, सवाल में तुमको एग्जामिनर ने ये बात बताई है कि नल ए जो है ना, ए वो इसकी पेंदी पर लगा है बच्चों। यहां जो नल लगा है इसका नाम ए है, थोड़ा ऊपर जो नल लगा है बेटा उसका नाम बी है, थोड़ा और ऊपर लगा हुआ है उसका नाम सी है। ये नल तुम्हें ऐसे ऐसे लगाने हैं, ठीक है? पूरी टंकी को अगर मैं 30 मान लेता हूं, तो ये 10, ये 10 और ये 10। अरे गलत कर दिया हर्षल बेटा, स्टार्टिंग वाले 10 पर 6 की एफिशिएंसी काम करेगी, आगे वाले 10 पर 3 की एफिशिएंसी काम करेगी, और आगे वाले 10 पर 1 की एफिशिएंसी काम करेगी। पहले वाले 10 पर 3 की 6 की एफिशिएंसी काम करेगी बेटा, और उसके बाद आगे आगे ऐसे। सॉरी, इस पे 5 करेगी बेटा, इस पे 5, 3 नहीं करेगी, इस पे 5 करेगी, और इस पे 3 करेगी बेटा। आई एम सॉरी, ए की एफिशिएंसी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। फर्स्ट वाले पे जब ऊपर का 10 खाली होने लगेगा ना,
तो ये तीनों टैप चल रही होंगी, फिर आगे वाले पार्ट पर 2 ही टैप चल रही होंगी और लास्ट वाले पार्ट पे 1 टैप चल रही होगी। आई बात समझ में? 10/6, 10/5 और 10/1। नहीं नहीं, 3 एफिशिएंसी ऊपर क्यों है? नल ए टंकी के पेंदी पर लगाया बच्चे, ए आपने लगाया पेंदी पर, बी उससे ऊपर, सी उससे ऊपर। ये इस टॉपिक के टफ सवाल है, मेरे को नहीं लगता कि आपको टफ लग रहे होंगे हैं? दोस्तों ये बनेगा 2 और ये बनेगा 10/6, इसको कर लो आप 5/3, 5 और 15/3 5 हो गया बेटा। 7 घंटे में आपकी टंकी भर जाएगी पूरी या खाली हो जाएगी, जो भी है 7 घंटे में काम हो जाएगा। क्लियर है? आपने कहा गुरुजी टंकियों में 4 नल लगा दो, 5 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम एफिशिएंसी के लगा दो, अलग अलग एफिशिएंसी के लगा दो। सर सारे सवाल कर लेते हैं हम। तुम बड़े अच्छे बच्चे हो यार। ऑप्शंस लोगे? ये सवाल तो कर लिया होगा, इसको बताना ही पाप लग रहा है मुझे तो। ये 4 घंटे में भर सकता है, 8 घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला है बेटा, बाकी तीनों भरने वाले हैं। एलसीएम कितना आएगा बच्चे? 60 आएगा क्या? 60 नहीं आएगा, 120 आएगा। 30 और 15, 10 और ये 12। हमसे पूछा कौन सा क्रम टंकी को जल्दी भर देगा। तो जल्दी कब भरेगा? जब ज्यादा एफिशिएंसी काम करेगी। बताओ बेटा, टाइम कम लगना चाहिए, तो टाइम कम के लिए एफिशिएंसी ज्यादा काम आनी चाहिए बाबूजी। एफिशिएंसी ज्यादा काम, सुनो मेरी बात, क्यों अकेला काम करेगा? तो 15 की एफिशिएंसी से भरेगा बेटा, ये तो है ना। पीआरएस 30, 10 40, 40 में से 12 गए, 28 की एफिशिएंसी से काम होगा। पी एंड एस तो केवल 18 की एफिशिएंसी से काम होगा। पी क्यू एस 33 की एफिशिएंसी से काम होगा बेटा, इससे काम करवाओ ना। दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पी क्यू एस नल खोलोगे तो औरों के कंपैरेटिवली टाइम कम लगेगा बच्चों। बात डन हो गई। कितना लगेगा फर्क नहीं पड़ता, बस निकाल लो एफिशिएंसी बेटा। आओ आओ आओ, लाएंगे बेटा स्नेहाशीष, बिल्कुल लाएंगे बेटा। 15 दिसंबर से कोर्स लाइव हो चुका है, मैं अपनी ओर से कोर्स लाइव कर चुका हूं। 3 नलों की त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हैं। तीनों नलों से निकलने वाला पानी त्रिज्याओं के वर्ग के अनुपात में हो। सबसे पतला नल एक टंकी को 18 मिनट में भरता है, तो तीनों मिलाकर उस टंकी को कितने मिनट में भरेंगे? क्या बताओ, ये सवाल कर सकते हो बेटा? देखो बेटा, ये ना इनकी एफिशिएंसी शो कर रहा है, एफिशिएंसी। 3 नल हैं ए बी सी। पहला नल 4 की एफिशिएंसी से पानी फेंकेगा, सेकंड वाला 9 से और थर्ड वाला 16 से। मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, सवाल ने आपको लिखकर बता दिया कि उनमें जो पानी निकलता है ना वो त्रिज्याओं के वर्ग के अनुपात में है, तो वर्ग का अनुपात कर लिया मैंने, क्या दिक्कत आ रही है? वैसे मुझे याद भी है कि वर्ग का अनुपात ही किया करते हैं, वो अगर ना बताता तो भी अपन करते। सबसे पतला नल टंकी को 18 मिनट में भरता है, यानी पूरी टंकी तो इतने की है, तीनों मिलकर भरेंगे तो 16, 25, 29 से भरेंगे बेटा। बेहतर बेटा, 29 हो गया, 29 दूना 58, 2 सही 14/29 मिनट। ये वो सवाल है जिनको लोग पेपर में छोड़कर आया करते हैं दोस्तों। मैंने कोर्स का डेमो सबमिट किया था, मैं आपको दिखा सकता हूं बच्चे, मेरी ओर से तो ये कोर्स लाइव है, बस आजकल 2 दिन में ये लाइव हो जाएगा। कैसे हैं सब लोग आप? सही दोस्तों, मैं आपके लिए अनअकैडमी प्लस पर तारीख 15 दिसंबर से एडवांस मैथ का नया बैच लेकर आ रहा हूं बेटा। इस नए कोर्स में हम ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पढ़ने वाले हैं कंप्लीट बेटा। 15 दिसंबर से ये बैच आपका स्टार्ट होगा। समय होगा शाम को 4 बजे से, 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, यानी 5:30 तक आप ऑफिशियल। 55 नंबर सवाल सामने है, 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक हौज में 1 सेंटीमीटर, 1 सही 1/3 और 2 सेंटीमीटर व्यास के नल लगे हुए हैं। इनमें पानी आने का अनुपात वही है जो वर्गों को। बेटा ये सेम सवाल है क्या? अरे आवश्यकता नहीं है बेटा, रेशो की बात चल रही है ना बेटा, रेशो की तो बात चल रही है चल। तो डायमीटर के बटा में 2 करो, क्या मतलब है? रेशो की बात है। कर पाओगे सवाल? ये करके बताऊं भाई, पढ़कर बताओ, सवाल कर लोगे या करके बताऊं? हाँ, जैसा हमने अभी सवाल किया था ये सेम है दोस्त, उसमें इसमें कोई फर्क नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ।
56 नंबर सवाल देखिए, किसी हौज को दो नल अलग अलग 15-30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को हौज को भरने के लिए एक साथ खोल दिया जाता है। हौज का 1/5 भाग भर जाता है तो एक रिसाव हो जाता है। ऐसा सवाल तुमने पहले भी किया था ना, आज की शीट में किया था हमने ऐसा एक सवाल। वो 1/5 तक तो काम कराओ पूरी एफिशिएंसी से, है ना, उसके बाद एफिशिएंसी कम कर देना यार। अरे यार बड़े फर्जी सवाल लगते हैं मुझे। हाँ, एक पाइप एक टैंक को 18 मिनट में भर सकती है। टंकी की तली में एक छेद होने के कारण पाइप ए द्वारा भरे गए पानी का 1/4 भाग का रिसाव हो जाता है। तो समय ज्ञात करो जिसमें टंकी पूरी भर जाएगी। अरे ये क्या बात हुई, 4 3 3 4 24 में आंसर आ गया बेटा। है भाई, आप मुझे एक बात बताओ, अगर अकेली आपकी पाइप चलती और एक पाइप के साथ में लीकेज भी चल रहा है, हाँ? एक पाइप एक टंकी को 18 मिनट में भर सकती है, ठीक बात है। टंकी की तली में छेद होने के कारण पाइप द्वारा भरा गया 1/4 भाग रिसाव हो गया। बेटा पाइप ने अगर 4 पानी डाला, नहीं समीम, अब 3 पानी बचेगा क्या? बेटा 4 में से 1 बाहर फेंक दिया, लीकेज ने 1/4 पानी बाहर निकाल दिया, अब 3 तो बचा ना। यानी एफिशिएंसी अकेले पाइप की तो काम करती है 4, पाइप के साथ लीकेज होने पर करती है 3। टाइम का रेशो 3:4, ये टाइम 18 मिनट का और ये टाइम 24 मिनट का। इसे लॉक कर दीजिए, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सिलेक्शन रोक नहीं सकती दोस्तों। सिलेक्शन तुम्हारा होगा या नहीं होगा दोस्तों, इस बारे में तो देखो आपका लक भी मैटर करता है, आपकी इंग्लिश जीके सब मैटर करता है। मैं जो आपको कॉन्फिडेंस दे सकता हूं वो दे सकता हूं कि मैथ में तुम्हारे नंबर 50 में से 50 आएंगे पूरे कोर्स को पढ़ने के बाद। ये कॉन्फिडेंस मैं आपको दे सकता हूं कि मैथ्स में नंबर नहीं कटेगा बच्चों। मैटर सब करता है, जीके मैटर करता है, इंग्लिश मैटर करता है, सिलेक्शन के लिए सब होना चाहिए। मेरा टारगेट रीजनिंग और मैथ करवाने का, वो दुआ से करवा कि तुम याद रखोगे। मजा आ गया बात का। इसमें तुम्हें कोई नजर आएगा फॉर्मूला x प्लस ए एक्स प्लस बी, कुछ x कुछ, सुनो ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? कुछ याद आया क्या? x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स रूट ए बी, है ना। ये 10 मिनट ज्यादा, 5/2 मिनट ज्यादा, रूट में 25 आएगा, उत्तर बेटा 5 मिनट आएगा। लिखकर बताऊं या हो गया बेटा सवाल? ऐसे पूरा x प्लस ए एक्स प्लस बी लिखकर बताऊं? आवश्यकता नहीं है, पहले हम कर चुके हैं। 59 और 27 गुणा 121/3, इसका रूट लूंगा, 33 मिनट आंसर बन जाएगा। टाइम एंड वर्क को शिद्दत से पढ़ा होता तो आज ये कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती रोहित कि बताओ पूरा सर। उस समय आंखें खोल ली होती जीवन में, तो आज ये मौका। प्रतीक भाई भी एविडेंस पेश कर रहे हैं कि सर हमने सारे सवाल करे हैं बच्चों। बहुत बढ़िया प्रतीक। आजकल मैं देख रहा हूँ जिन बच्चों की मेरे पास हैट्स आती है ना, वो हैट रेडी करते हैं, तो रीजनिंग की हैट तो आती ही आती है, उतनी हैट मैथ्स की भी आती है। बच्चे प्रॉपर मैथ्स के लिए सेम रिस्पॉन्ड करते हैं कि हाँ सर बात ओके, रिपोर्ट है। 4 और 9 36 का रूट लोगे 6 आंसर आएगा। बेटा ये सवाल देखो समझ में आना चाहिए, 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है ये, 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है दोस्त। आपको ये फॉर्मूला मैंने डेविएशन करने बताया था, 4 6, ये x प्लस ए, ये तरीका पता है ना। ए एक काम को x प्लस ए आवर्स में करता है, बी एक काम को x प्लस बी आवर में करते हैं, ए और बी मिलकर इस काम को अगर x आवर में करते हैं तो इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू आएगा रूट ए बी के इक्वल। आप कोई भी डेटा लेकर इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं, 100% ये बात सही होती है बेटा। आओ अब इनलेट पाइप आपसे पूछ लिए, एक बार सवाल पढ़ लो, बता रहा हूं सोल्यूशन क्या बनेगा। जाओ, एक पानी की टंकी में 6 पाइप लगे हुए हैं ठीक है, कुछ इनमें से इनलेट पाइप हैं, कुछ इनमें से आउटलेट पाइप हैं, कुछ बेटा पाइप पानी डालने वाले हैं, कुछ निकालने वाले हैं, कितने कितने मेरे को नहीं पता। ओके, प्रत्येक इनलेट पाइप टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, प्रत्येक निकासी पाइप टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को एक साथ खोल देने पर एक खाली टंकी 9 घंटे में भर जाती है, तो प्रवेश पाइपों की संख्या क्या होगी? सुनो मेरी बात सुनो बेटा, इनलेट पाइप को मैं आई लिख लूं और आउटलेट पाइप को मैं ओ लिख लेता हूं, या आप देखो कुछ भी कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता।
इनलेट पाइप को मैं ए मान लेता हूं और आउटलेट पाइप को बी मान लेता हूं, ठीक है। ए पाइप है ना भरने वाला है, ये 9 घंटे में भर सकता है, 9 घंटे में, और बी खाली करने वाला है दोस्तों, ये 6 घंटे में खाली कर सकता है। 18, ये 2 और ये 3, क्या इतना काम सारे बच्चे कर लेंगे? क्या इतना काम सारे बच्चे कर लेंगे बेटा? टोटल पाइप लगी है 6। टोटल पाइप कितनी लगी है बेटा? 6। 6 पाइपों का मतलब क्या है? इनमें से कुछ इनलेट भी हैं, कुछ आउटलेट भी हैं, ठीक है। अब मेरी बात को समझ कर चलना बेटा। सारी पाइपें खोल देने पर टंकी 9 घंटे में भर जाती है। टंकी 9 घंटे में भर जाती है, इसका मतलब 2 की एफिशिएंसी से पानी आना चाहिए ना बेटा। अरे 18 टंकी है, तुम्हें 9 घंटे में भरनी है, तो रिजल्टेंट में 2 की एफिशिएंसी से पॉजिटिव चलना चाहिए। हाँ, आप समझ रहे हैं? ये वाली पाइपें अगर तुम 3 लगा दोगे मान लो, तो 6 की एफिशिएंसी से पानी आएगा। 3 ये लगा दोगे तो भैया 9 की एफिशिएंसी से पानी निकलेगा। इसका मतलब टंकी भरी नहीं पाएगी। मेरे को एफिशिएंसी चाहिए बेटा पॉजिटिव, मेरे को एफिशिएंसी चाहिए पॉजिटिव। जीरो नहीं होगा समीप, वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर तुमने ये 4 पाइप लगाई बेटा, तो 8 की एफिशिएंसी से पानी आएगा। ये 2 पाइप लगाओगे, 6 की एफिशिएंसी से पानी बाहर निकलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि 4 पाइप अपनी होगी इनलेट। बिल्कुल बेटा, आप समझ गए। इनलेट पाइप को ज्यादा लेना होगा क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कम है ना बेटा, उसकी एफिशिएंसी कम है, तो ज्यादा लोगे तभी तो बात बन पाएगी। तो 4 पाइप लेना इनलेट वाली, 2 लेना आउटलेट वाली, और आपकी टंकी पूरी भर देंगे निर्धारित समय में। टंकी में दूर दूर तक का डाउट नहीं है। आया मजा तुम्हें सवाल करके? आ जाओ आखिरी सवाल पे करते हैं। भरने वाला इसे भरता है 6 घंटे में, खाली करने वाला इसे खाली कर सकता है 12 घंटे में। एफिशिएंसी आ गई 2 और 1। भरने वाले की एफिशिएंसी 2, खाली करने वाले की एफिशिएंसी 1। टोटल तुमको नल लगाने हैं 12। टोटल तुमको नल लगाने हैं कितने? 12। इनमें से कुछ लगा लो इनलेट वाले, कुछ लगा लो आउटलेट वाले, कि 4 घंटे में टंकी भर जाए। मतलब आपको रिजल्टेंट में 3 की एफिशिएंसी चाहिए क्या पॉजिटिव वाली? आपको बच्चे 3 की एफिशिएंसी चाहिए क्या? हाँ, हमको 3 की एफिशिएंसी चाहिए सर। तो एक काम करते हैं मेरे दोस्त, एक काम करते हैं, हम ऑप्शंस देख लेते हैं। देखो, अगर मैं इनलेट वाले पाइप लगाता हूं 7, तो 14 में से 5 गए 9, बात बन नहीं पाएगी। ये वाले पाइप लगा दो तुम 5। अब सुनो, इनलेट वाले अगर मैं 5 पाइप लगाऊंगा 5, तो क्या बच्चों ये 10 की एफिशिएंसी से पानी भरेंगे? इनलेट वाले 5 पाइप लगाऊंगा तो 10 की एफिशिएंसी से पानी भरेंगे। आउटलेट वाले बच्चों, आउटलेट वाले बाहर निकलने वाले अगर मैं 7 लगा दूंगा, 7 लगा दूंगा, तो आउटलेट वाले बच्चों 7 पाइप लगे होंगे ना, तो ये 1 की एफिशिएंसी से पानी बाहर निकालेंगे, -7 हो जाएगा। रिजल्टेंट में 3 आ रहा है ना? जी हाँ, 4 घंटे में टैंक भर जाएगा। और ये तुम्हारे सवाल का उत्तर है दोस्तों, यही तुम्हारी बात का आंसर है। ये तुम्हारा 62 नंबर सवाल हो गया कंप्लीट। अच्छा मेरे भाई, इसके बाद एक सवाल और भी है क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये भी ऐसा ही है। इसमें आपको पूछा है वेस्ट पाइप। वेस्ट पाइप का मतलब जो नल पानी बाहर निकाल रहे हैं, वो वैसा ही सवाल है, कर लें। इनलेट पाइप जो है वो 12 घंटे में भर सकता है। वेस्ट पाइप है वो 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो 36 के बाद दोस्तों 3 तो भरने वाले की है, 1 खाली करने वाले की। मैं चाहता हूं टंकी मेरी 3 घंटे में भर जाए। 3 घंटे का मतलब मेरे को 12 की एफिशिएंसी चाहिए। मेरे को 12 की एफिशिएंसी चाहिए मेरे दोस्त, 12 की एफिशिएंसी से काम होना चाहिए। तो इनलेट और आउटलेट पाइप कितने कितने लगाऊं, या इनलेट और वेस्ट पाइप कितने कितने लगाऊं? सुनो, अगर मैं ये 2 लगाऊंगा 6 और 6, ये तो 0 हो जाएगा, उत्तर नहीं है। 3 लगाऊंगा 3 3 9, 9 में से 5 गए, 4 की एफिशिएंसी बचेगी बेटा, आपका उत्तर बनेगा 5। ये वाले पाइप लगाओ 5 और ये लगाओ 3, 5 दिया 15, 15 की एफिशिएंसी से पानी आएगा।
और बच्चों 3 की एफिशिएंसी से बाहर जाएगा तो 12 की एफिशिएंसी से पानी बचेगा, 3 घंटे में टंकी पूरी हो जाएगी। हमसे अच्छा ये पूछा है क्या वेस्ट पाइप, ओ सॉरी डेटा आपसे उल्टा पूछा है दोस्तों, डेटा आपसे उल्टा पूछा दोस्तों, माफ कीजिएगा। हमको पूछा है कि वेस्ट पाइप कितने लगाएं, तो 3 लगा दो बेटा। वो क्या है कि अभी तक के सवालों में मैं वो इनलेट पाइप को चेक कर रहा था ना, तो इसमें आउटलेट कर लिया, तो ये 3 बातें हो गई बेटा। आई बात समझ में तुम्हें? तो प्यारे बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था कि आपके टॉपिक वैसे तो अब सारे हो गए हैं, एक टॉपिक बचा है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और एक बच्चों आपको बचा है अभी एवरेज। ठीक, तो हम आने वाले सेशंस में टीएसडी टॉपिक को बेटा पूरा कवर करेंगे, टीएसडी को पूरा कवर करेंगे, इसी के पार्ट में ट्रेन आएगा और इसी के पार्ट में बोट एंड स्ट्रीम आएगा। बच्चों रही बात एवरेज की, तो जैसे ही अपना ये कोर्स कंप्लीट होगा ना बेटा, मैं एक कोई 5 7 8 सेशन छोटा सा कोर्स बना के एवरेज का डाल दूंगा, जिसमें आप अकेले एवरेज को बेटा पढ़ लीजिएगा, टॉपिक पूरे हो जाएंगे। 15 दिसंबर से अपना अगला बैच आएगा त्रिकोणमिति का, तो उससे पहले पहले बेटा मैं आपको एवरेज करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी इसकी बेटा क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो अभी बेटा कुछ और भी आपका डाउट बाकी तो पूछ लीजिएगा, क्लास का समय है बाकी 10 मिनट का। आई होप सो कि हम टाइम, स्पीड, डिस्टेंस को कल स्टार्ट करें, आज स्टार्ट ना करें तो बेहतर होगा बेटा, 10 मिनट में कोई बात बनेगी नहीं। तो कोई डाउट आपका है बच्चे, कोई आपको हैंड राइज की क्वेरी है, कोई और बेटा ऑप्शन है, तो यू कैन आस्क। 10 मिनट है बेटा आपके पास करने के लिए, हम 10 मिनट में आपके प्रत्येक डाउट का हल कर सकते हैं। कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क बेटा। नंबर सिस्टम भी करवाएंगे बेटा, उसके बाद तुम्हें नंबर सिस्टम भी करवाएंगे, चिंता मत करो। क्या है ना, मेरे पास बेटा आवर्स बड़े लिमिटेड होते हैं। इनमें से श्रीकांत कौन सा सवाल करना चाहते हो आप? नंबर 16, 18 दो मार्क रखे हैं भाई, पहले बताओ कौन सा करोगे? 18 नंबर सवाल, ठीक है। A tap can fill a tank in 6 hours. After half the tank filled, 3 more similar taps are opened. What is the total time to take on the tank completely? तो ये तो मैंने आपको बताया था बेटा, 3 घंटे 45 मिनट, ये मैंने क्लास में बताया बेटा, बिल्कुल यही सवाल बताया, एग्जैक्टली सेम सवाल बताया बेटा। मेरी बात सुनो, एक तुम्हारे पास टंकी है, इसमें एक नल लगा है, इसमें तुम्हारे एक टैप लगा रखा है, ठीक है। अब ये टैप इसे 6 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है। हाँ, हाफ टंकी भरने में क्या 3 आवर्स का टाइम लगेगा? बताओ बच्चों, पूरी टंकी को अगर आप 6 घंटे में भर सकते हो तो आधी टंकी को भरने में टाइम लगेगा 3 घंटे का। अच्छा, अब क्या हुआ, अब तुमने ना बेटा ऐसे 3 टैप और खोल दिए, तो 3 टैप और खोल दिए मतलब 4 हो गए, तो एफिशिएंसी तुमने कर दी 1 से 4। पहले एक नल अकेला अपनी एफिशिएंसी से काम कर रहा था, अब 3 टैप और खोल दिए, 4 की एफिशिएंसी से काम होगा बेटा। टाइम अगर 1 से एफिशिएंसी 1 से 4 हो गई तो टाइम हो जाएगा 4 से 1। तो ऊपर वाले पार्ट में आइडियल हमको 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट लगने वाले थे, अब केवल 45 मिनट लगेंगे बच्चों। तो पूरा टैंक भरने में हमें लगेंगे 3 घंटे 45 मिनट। ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये अपनी शीट में आ चुका है बेटा, ये अपनी शीट में आ चुका है। प्रीवियस ईयर का कोई सवाल तो हमने ऐसा छोड़ा ही नहीं कि जो इसमें ना बचे हो। सात मिनट और बाकी है अपने पास। एक डाउट भेजे हैं अरिधि, क्या बताया बेटा आपने? ए बी सी किसी काम को तुलने में ए की तुलना में 6 घंटे कम, बी की तुलना में 1 घंटे कम समय में करते हैं। ये सवाल क्लास में किया रिधि आपने, सुनो। और देखो सी की तुलना में आधे समय में काम पूरा करते हैं। मेरी बात सुनो भाई, ए प्लस बी प्लस सी एक काम को मान लो एक्स आवर्स में करते हैं, ए उसे एक्स प्लस 6 घंटे में करता होगा, बी उसे एक्स प्लस 1 घंटे में करता होगा, और सी इसे 2x आवर्स में करता होगा क्या? इतना बता दो एक बार। जितना सवाल लिखा गया पढ़कर मेरे को इतनी बात समझ में आ रही है कि ए बी सी किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं वो ए से 6 घंटे कम है, अकेले बी से 1 घंटे कम है, और सी की तुलना में आधा है। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ बेटा, इस सवाल को एक बार मारो गोली। ए किसी काम को 30 घंटे में करता है, बी उस काम को 30 घंटे में करता है, तो दोनों मिल गए, अगर दोनों मिल जाएं, ए और बी मिल जाए तो 15 घंटे में करेंगे क्या? ये बात तुम्हें पता है? अच्छा,
ठीक है, यहां से तुम ना एक बार अपने इस वाले डेटा को और इस वाले डेटा को देखो। ए प्लस बी प्लस सी करते हैं x घंटे में, सी करता है 2x घंटे में, तो आप मुझे बताओ ए और बी अगर करेंगे तो इनको 2x आवर्स लगेंगे क्या? ए और बी करेंगे, ए और बी इस काम को करेंगे तो यकीनन 2x आवर्स लेंगे, तभी तो वो काम बनेगा। अब देखो, ए की एफिशिएंसी आ रही है 1/x प्लस 6, बी की एफिशिएंसी आ रही है 1/x प्लस 1, ए और बी की मिलकर एफिशिएंसी आ रही है ये वाली बेटा। ए की और बी की एफिशिएंसी मैंने आपको बता दी, ए की एफिशिएंसी ये, बी की ये, दोनों की जोड़ के ए प्लस बी की एफिशिएंसी के इक्वल आनी चाहिए। तो आपने कहा सर ये तो इजी हो गया। अब देखो इसमें ना एलसीएम लेने की बात थी बेटा, इसमें एलसीएम लेने की बात थी, तो एलसीएम लेने में क्या होगा, आपका डेटा आपको थोड़ा तंग कर सकता है। हम एलसीएम लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा। तो मैंने आपको बताया था कि इस सवाल को ऑप्शन से करना। कैसे करना, सुनो क्या पूछा हुआ है, ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में, कितने घंटे में करेंगे। ए प्लस बी की वैल्यू आ रही है 2x, यानी जो भी ये वाले उत्तर है ना, ये एक्चुअल में 2x की वैल्यू है। हमें अगर x पुट करना है ना, इनका हाफ करना पड़ेगा। अगर मैं ए ऑप्शन लूंगा ए, तो बताओ ए के अकॉर्डिंग x का मान 1/3 आएगा। अगर मैं ए ऑप्शन लूंगा, अरे बताओ आपका ही डाउट था ए में x कितना लेना चाहिए, 1/3। ऑप्शन से सॉल्व करना बता रहा हूं। ये देखो 1/3 प्लस 6 है, आइडिया पड़ रहा है, इसका मतलब बनेगा 3/19। और ये 19 आने बेटा नंबर होते हैं बड़े, ये प्राइम नंबर होते हैं, ये कट नहीं पाएगा किसी से, तो इससे बात बन नहीं पाएगी। ये कॉमन सेंस आप जब सवाल करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी। तो मैंने बताया था कि वैल्यू को पुट करेंगे तो डी ही मेरे लिए उपलब्ध ऑप्शन है। डी के अकॉर्डिंग एक्स रखो 2/3। देखो 1/2/3 प्लस 6 प्लस 1/2/3 प्लस 1 बराबर 1 2 गुणा 2/3। चेक करते हैं, एलसीएम आ गया बेटा 3, 20 इधर से बनेगा 3/20 प्लस 3/5 बराबर 3/4। एलसीएम आ गया 20, 3 12 15/20 यानी कि 3/4। ये ऑप्शन डी कर गया सेटिस्फाइड। ये आपकी बात का इसी बात बेटा। बेटा ये सवाल देखो, आपको सोल्यूशन भी दिया हुआ है, इसका शॉर्ट नहीं बनेगा, तरीका यही बनेगा। एपी के बेस पे बेटा ये फॉर्म बनेगी, एपी के बेस पे। सवाल में जितना मैथ्स है उतनी बेटा अलजेब्रा है, ये एपी के कंसेप्ट से करना, उसी से बनेगा, डायरेक्ट सवाल नहीं बनेगा बेटा ये। और क्या है भाई, जल्दी से पूछ लो। इसमें क्या हो गया भाई अभिषेक, ऐसे ही पूछ रहे हो क्या, भी एक मेरा भी होना चाहिए, ऐसे एडमिशन लिया है मैंने भी। ए 12 में भरता है, बी उसे 15 में भरता है, और सी उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। 60 5 4 और 10, ये 5 से भर रहा है, ये 4 से भर रहा है, ये 10 से खाली कर रहा है। अब क्या हो गया बेटा, स्टार्टिंग के 5 मिनट तक आपने फर्स्ट के दोनों खोल दिए बेटा, स्टार्टिंग के 5 मिनट में आपने ये दोनों खोल दिए, तो 45 पानी आ गया उसमें, 45 पानी आ गया। अब आपने तीसरा भी खोल दिया, तीसरा खोल दिया, अब एक की एफिशिएंसी से माइनस होगा बच्चे, तो 45 मिनट में ही खाली हो जाएगा टैंक पूरा तुम्हारा। जितना टैंक 45 भरा था वो खाली करने के लिए एक की एफिशिएंसी से बेटा 45 मिनट लगेंगे। जब तीनों टैप खुले होंगे ना बेटा, तो 5 4 9 माइनस का 10, माइनस 1 की एफिशिएंसी काम करेगी। -1 का मतलब क्या होगा बच्चे, नेगेटिव बात होगी, नेगेटिव। चलो मेरे दोस्त, आपके बेटा सारे डाउट हो गए कंप्लीट, ये बेटा बातें हो गई पूरी। अब बेटा आपसे मिलते हैं कल हम पढ़ेंगे बेटा नया टॉपिक, टाइम स्पीड डिस्टेंस। कल बच्चों टाइम स्पीड डिस्टेंस की पहली क्लास होगी, तो शिद्दत से पढ़िएगा, टॉपिक को बेटा स्टार्टिंग से कीजिएगा, और पूरा टीएसडी बेटा 100% आपको समझ में आएगा। इसके सवाल रिपीट कर लेना। तो सी यू टुमारो, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।